हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के बारे में हम लोग इससे पहले वीडियोस में जान चुके हैं। ठीक, तो ये जो होता है टू पोजीशन पे हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। एक जो होगा कि एक एक्सियल पॉइंट पे करेंगे और दूसरा जो होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। तो लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू एंड लेंथ 2l। तो मानते हैं कोई डाइपोल लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो उसका सेम ही होगा। ठीक, तो ये माइनस क्यू ले लिए और यहाँ पे प्लस क्यू हो गया और इसके बीच में डिस्टेंस क्या है 2l का। एक्सियल पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो ये तो हम लोग डाइपोल का डायग्राम बनाया है। ठीक, तो अब देखते हैं एक्सियल पॉइंट पे तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल से उसके एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल पॉइंट का डायग्राम कैसे होगा, तो ये जो डायग्राम होगा ये कुछ इस तरह से होगा। डाइपोल पहले बनाते हैं, 2l का ही लेते हैं और एक्सियल पॉइंट जो होता है इसके एक्सिस के अलोंग होता है। एक्सिस क्या है, ये एक्सिस के अलोंग होगा। तो एक्सिस के अलोंग हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक, एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर होगा और दूसरे चार्ज की वजह से किधर होगा, इधर होगा। ठीक, तो इवन एक चार्ज के लिए हमेशा पॉजिटिव वाले के लिए किधर होता है, आउटवर्ड होता है। तो इसके लिए आउटवर्ड हो गया और निगेटिव वाले के लिए इनवर्ड डायरेक्शन होता है। तो इसके लिए E2 होगा, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब कंसिडर करते हैं। हम लोग जानते हैं E क्या होता है, E1 इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, ये जो इसका मिड पॉइंट जो होगा ये जो होगा L होगा। ठीक, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस तो 2l है और यहाँ मिड से यहाँ तक की जो पॉइंट होगी ये होगा अपना R। ठीक, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी R माइनस L और इसका स्क्वायर। ये डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग को फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी डिस्टेंस R माइनस L का स्क्वायर हो गई। ठीक, अब E2 ऐसे होगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, ये कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक, माइनस चार्ज जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये R और इतना L। ठीक, तो R प्लस L का होल स्क्वायर और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इक्वल टू E1 माइनस E2। क्योंकि माइनस क्यों की है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है। ठीक, तो रिजल्टेंट जो होगा हम लोग का Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा कॉमन ले लिए 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको नीचे जो होता है कॉमन लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R माइनस L और R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया A R हो गया और B जो हो गया L हो गया। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, और यहाँ पे क्या होगा R स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक,
और यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक, इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। जब हम लोग माइनस जो है अंदर ब्रैकेट के लेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक। और यहाँ पे अपना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। कैंसल आउट क्या क्या होंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक। तो अपना क्या बचेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर बचेगा 4RL अपान जो नीचे अपना होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक। अब जब इसको इक्वेट करेंगे हम लोग तो क्या हम लोग इसको Q4RL को हम लोग ये लिख सकते हैं 2QRL, और कंसिडर करते हैं जो R है, R बहुत बड़ा है L से, क्योंकि L जो हम लोग डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है, तो छोटा है और R बड़ा है, ठीक। तो हम लोग क्या क्या निगलेक्ट करेंगे, R सारे में से कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो हम लोग को क्या मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 माइनस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो क्या ये निगलेक्ट नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक। और ये वाली जो टर्म होती है, ठीक, इसको 2QRL इक्वल होता है P के, हमको पता है। तो यहाँ पे ये फॉर्म किसका लेगा 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 3, ठीक। तो इससे हम लोग को क्या फाइंड होता है, तो सो इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन of electric field at any axial point is same as the direction of dipole, ठीक। जिधर डाइपोल का डायरेक्शन होगा सेम वही एक्सियल पॉइंट पे उसका डायरेक्शन होगा, ठीक। तो ये जो हो गया ये अपना एक्सियल पॉइंट के लिए ये डेरिवेशन हो गया, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं जो अपना सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे डाइपोल एक डाइपोल दो चार्जेस, डाइपोल में क्या दो चार्जेस होते हैं जो कि स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं, ठीक। ये जो हो गया इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ होगा, ये इतना का डिस्टेंस कितना है 2L है, तो क्या मिड पॉइंट तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी L होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L होगी, ठीक। इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड करने का मतलब होता है यहाँ से परपेंडिकुलरली, जहाँ पे अगर यहाँ पे ये लाइन इधर करते हैं और ये लाइन इधर करते हैं, सॉरी आप लोग स्केल का यूज़ करिएगा, ठीक। ये जो बनेगा यहाँ पे हम लोग का इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, यहाँ पे फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सेस के अलोंग बताया गया था इससे पहले, एक्सेस के अलोंग मतलब यहाँ कहीं होगा और इक्वेटोरियल के अलोंग यहाँ पे, ठीक। अब इसके बीच का डिस्टेंस L है और इसके बीच का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, ठीक। और यहाँ ये मिड पॉइंट जो है यहाँ से इक्वेटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग R लेते हैं, ठीक, R कंसीडर करते हैं।
तो पहले स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2L एंड मैग्नीट्यूड जो होता है +2 और -2, लेंथ जो होता है 2L है, ठीक। तो लेट P इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है, ठीक। अब देखिए हम लोग यहाँ पे करते क्या है। पहले हम लोग इसका चार्जेस के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड करनी होती है तो डिस्टेंस, ये इस चार्ज के वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा उसके लिए क्या हम लोग को डिस्टेंस चाहिए होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, अरे ये हम लोग जानते हैं H इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे होगा √L² प्लस R², और सेम वही चीज़ यहाँ पे होगा L² प्लस R², ठीक। अब जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में, तो ये हम लोग का आएगा, इसके वजह से इधर जा रहा है एक होगा, तो ये होगा E1। तो इसको जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट में तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसको मैं जूम करके यहाँ पे करती हूँ, ठीक। तो देखिएगा ये वाली फोर्स जो है इसको हम लोग ऐसे E1 से इसको डोनेट कर रहे हैं, ठीक। और ये वाला जो है इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज के वजह से हमेशा आउटवर्ड होता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, और निगेटिव चार्ज का क्या होता है, इनवर्ड होता है, ठीक। तो इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, इसके लिए आउटवर्ड और इसके लिए इनवर्ड। तो जब ये रिजॉल्व होगा तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर बीच में आता है, ठीक। और ये एक इधर गया और एक इधर गया। ये वाला जो टर्न होगा ये E1 है, ठीक। और ये जो है अपना E2 है। तो ये जो इसके बीच का डिस्टेंस थीटा है, तो ये वाला जो है वेक्टर इसका होगा E1 साइन थीटा, और ये वाले वेक्टर के लिए क्या होगा E2 साइन थीटा। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और यहाँ पे ये वाला जो होगा ये अपना होगा E1 cos थीटा, और इसी में ही होगा E2 cos थीटा, जो कि एडअप हो जाते हैं। ये जो होगा, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक्सियल पॉइंट पे, ये डिनोट करेगा यही पॉइंट, ठीक। चलिए E1 और E2 जो होता है हम लोग कूलॉम्स लॉ से जैसे डेराइव करते हैं। E1 क्या हम लोग बोलेंगे E1 को, तो E1 हमको पता है E1 इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस कितना है R प्लस L, ठीक, होल स्क्वायर है। तो ये अंडर रूट में पहले से है इसका होल स्क्वायर, तो E1 कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L। सॉरी ये अंदर भी तो स्क्वायर है, R प्लस L का स्क्वायर, ठीक। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और E2 क्या होगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का स्क्वायर। अब E1 और E2 तो आप लोगों ने देखा सेम है। अब सेम क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो होती है ये भी इक्वल है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फोर्स होगी, वो भी तो सेम ही हम लोग को मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट है, यहाँ पे जो है निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड होता है। क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन, और निगेटिव के लिए इनवर्ड होता है। जैसे यहाँ पे मैंने डिनोट करवाया था ना, सेम वही चीज़ है, ठीक। तो अब जब हम लोग रिजल्टेंट हम लोग का कितना आया है, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा।
तो जब E1 E2 इक्वल हैं तो E इक्वल टू 2E1 cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ये जो है ये थीटा हम लोग को डिनोट करेगा। अब थीटा तो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू, थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस, थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक, तो बेस क्या है कॉस, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पे एल लेंथ जो है, और हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अपना कॉस थीटा हो गया। ठीक, तो अब इसके जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं कॉस थीटा की वैल्यू E इक्वल्स टू 2E1 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या है L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो E इक्वल्स टू 2QL लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इस पे पावर 1 है और इस पे 1/2 है और ये 1 है जो मल्टीप्लाई में है, तो ये एडअप हो जाते हैं पावर, तो इसको कितना लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3/2 लिख सकते हैं इसको। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, यही तो होता है अपना डाइपोल मोमेंट। ठीक, P हो गया P आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। हम लोग मानते हैं L जो होता है L डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, वो जो होता है बहुत छोटा होता है R की कंपेयर में। ठीक, तो L स्क्वायर को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, तो सो L स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, therefore E equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R टू द पावर 3। ये जो हो गया, ये हो गया डाइपोल मोमेंट कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक, तो ये जो हम लोग को फाइंड हुआ, इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू दैट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट, और एक्सियल पॉइंट में क्या था कि सेम डायरेक्शन में था। ठीक, और इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट के जब हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके बाद हम लोग क्या कंडीशन पे आते हैं वो देखते हैं। तो ये है, इट इज़ आल्सो क्लियर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सेम डाइपोल एंड द सेम डिस्टेंस, डाइपोल भी वही है, सेम डिस्टेंस पे भी रखा गया है, एट एक्सियल पॉइंट्स ट्वाइस द इक्वेटोरियल पॉइंट्स। ट्वाइस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग को फाइंड हुआ E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R टू द पावर 3, वहीं पे जो वो इक्वेटोरियल पॉइंट का था और एक्सियल पॉइंट पे क्या 2P है। ठीक, तो ट्वाइस है, 2 गुना है ये। ठीक, तो मैं सपोज करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स, बाय बाय।